तैयार कर लिया है जन्मदिन का तोहफा। किसके जन्मदिन का? पीएम मोदी के जन्मदिन का। आप सभी को पता होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है 17 सितंबर को, यानी कि कल। और उस दिन बड़ा एक्सपोज होने वाला है। किससे रिलेटेड? वोट चोरी से रिलेटेड। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने संसद के सत्र में एक बार कहा था कि हम वोट चोरी को लेकर एटम बम हमने तैयार कर लिया है और अब जब वो एटम बम फटेगा तो चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों हिल जाएंगे, दोनों कांप जाएंगे, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। उसके बाद उन्होंने 7 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एटम बम ऐसा विस्फोटक किया उन्होंने, ऐसा एक्सपोज किया वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी को, जिसके बाद से लोगों के मन में अहम मुद्दा यही बैठ गया कि क्या सही में हमारे साथ जो सत्ता पक्ष है वो चोरी कर रहा है, हमारी वोटों की धांधली कर रहा है। जिसको लेकर राहुल गांधी ने लोगों को जागरूक करने के लिए बिहार में एसआईआर का मुद्दा उठाते हुए वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली। इस यात्रा के दौरान उनके साथ तेजस्वी यादव भी नजर आए। उन्होंने इस यात्रा के दौरान लोगों को संबोधित किया। कई विपक्ष के नेता, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, हेमंत सोरेन हो, रेवंत रेड्डी हो और अखिलेश यादव क्यों ना हो, कई बड़े विपक्ष के नेता नजर आए थे। इस यात्रा का असर लोगों के बीच देखने को भी मिला। जो राहुल गांधी का मेन मोटिव था इस यात्रा को लेकर कि लोगों को बताना है वोट चोरी हो रही है, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे जो राहुल गांधी लगवा रहे थे वो लोगों के मन तक बैठ गए। वो अभी भी यात्रा के खत्म होने के बाद भी मन में बैठे हुए हैं। तो इसी बीच राहुल गांधी ने पटना में जब 1 सितंबर को ये यात्रा खत्म हुई थी उस दिन एक और अनाउंसमेंट की थी। अनाउंसमेंट क्या थी? राहुल गांधी ने कहा था कि हमने एटम बम का विस्फोटक तो कर दिया, एक्सपोज कर दिया। एटम बम से बड़ा क्या होता है? हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम भी जल्द ही फटने वाला और जब फटेगा इस बार बीजेपी सत्ता से जाने के लिए तैयार रहेगी। जी हाँ, राहुल गांधी ने खुली चेतावनी दी थी चुनाव आयोग और बीजेपी को। क्या कहा था सुनिए। मधुपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। आपने सुना, राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी अब कांप जाएगी क्योंकि हाइड्रोजन बम फटने वाला है। अब उसी हाइड्रोजन बम को लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट और एक सूत्रों के हवाले से खबर यही आ रही है कि राहुल गांधी ये जो एक्सपोजर करने वाले हैं हाइड्रोजन बम का, ये 17 सितंबर को करेंगे। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। अब सवाल ये कि 17 सितंबर ही क्यों? 2 रीजन है इसके। एक तो पीएम मोदी का जन्मदिन, उसी दिन पीएम मोदी को बताना होगा ना कि आपका जन्मदिन का तोहफा विपक्ष भी आपको दे सकता है। दूसरा यह कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक तय नहीं किया गया और आरएसएस भी उसी दिन शायद से बीजेपी का आरएसएस की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनना चाहिए उसका जो प्लान है वो सामने रख सकती है। यानी कि पीएम मोदी को 2 तरीके से झटके मिले, इसलिए 17 तारीख को ही चूज किया गया हो शायद कांग्रेस की तरफ से। और इतना ही नहीं, 17 सितंबर को पीएम मोदी गया में अपनी माताजी का पिंडदान कर रहे होंगे। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि ये जो एक्सपोजर है कहां पर क्यों होगा? तो इसके 2 आशंकाएं हैं। एक तो या तो ये हाइड्रोजन बम हरियाणा से रिलेटेड हो सकता है या फिर पीएम मोदी की संसदीय सीट बनारस, वहां से हो सकते हैं। यानी बनारस से रिलेटेड इस बार राहुल गांधी कुछ ना कुछ बड़ा करने वाला है। इसका जो इशारा है राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बिहार में दे दिया था। जब एक शख्स ने पूछा था कि ये कहां पर होने वाला है, बनारस में क्या, तो राहुल गांधी मुस्कुरा पड़े थे। ये वीडियो जो आपको हमने दिखाई ये वही वीडियो है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है, जब हाइड्रोजन बम फटेगा, राहुल गांधी जो बर्थडे गिफ्ट लेकर पीएम मोदी के लिए जा रहे हैं उससे क्या असर पड़ेगा? जनता क्या सोचेगी? अभी वोट चोरी के मुद्दे से तो जनता हटी नहीं है, एटम बम का असर अभी तक है, तो हाइड्रोजन बम जब फटेगा तब क्या होगा? ये सबके मन में सवाल आ रहा है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।